भर में आज आम आदमी पूछ रहा है, हम बेरोजगारी में मर रहे हैं और सूबे की सियासत में चर्चाएं हो रही हैं मुख्यमंत्री की कथित फर्जी डिग्री, फर्जी उम्र, कत्ल के आरोपों पर। बिहार की जनता अपराध से परेशान है और पटना में बहस सम्राट की जन्मतिथि पर हो रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और पहले ही दिन विपक्ष ने उन्हें ऐसा घेरा कि आरोपों पर बोलना भारी पड़ रहा है। अब सवाल यह है, बिहार को काम चाहिए, लेकिन क्या बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसे पहले अपनी सफाई देनी पड़ेगी? तो क्या सम्राट चौधरी सच में बिहार के बुलडोजर बाबा बनने आए हैं या बिहार में यह मुख्यमंत्री सिर्फ एक टेम्पररी सेटअप है? अब सवाल यह नहीं है कि आरोप सही हैं या गलत, सवाल यह है कि बिहार की सत्ता में यह स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है और क्या सही में सम्राट ने कांटों भरा ताज पहन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस नए अध्याय की जिसमें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनकी कुर्सी पर ऐसा हमला शुरू हुआ है जैसे किसी युद्ध में राजा को ताज पहनाते ही उसके खिलाफ बगावत छेड़ दी गई हो। आज बिहार के राजनीतिक गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सम्राट चौधरी बिहार के लिए एक नया युग साबित होंगे या फिर उन पर लगे आरोपों का बोझ उन्हें पहले ही दिन दबा देगा? क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए के भीतर कई नेता चुपचाप इंतजार में बैठे हैं और तीसरी तरफ बिहार की जनता जो कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास चाहती है, वो देख रही है कि नया मुख्यमंत्री काम करेगा या सफाई देगा। तो आज मुद्दा गर्म है में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सम्राट चौधरी पर क्या आरोप लगा डाले हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं कि सीएम को जन्मतिथि नहीं पता है। आखिर तेजस्वी यादव की बात क्या कोई इशारा कर रही है और तेज प्रताप यादव की बातों में क्या कोई नया संदेश छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांटों का ताज पहनकर सीएम की कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी इन दागों को कैसे धो सकते हैं? क्या उनके पास विकास नाम की ऐसी कोई छड़ी है जो उनके सभी पुराने दागों को पूरी तरह साफ कर दे? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बिहार में कांटों भरे ताज के साथ अपने और बाहरियों के निशाने पर आए सम्राट चौधरी को इस चक्रव्यूह से निकालने का रास्ता हम बताने जा रहे हैं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही घंटे बाद उन पर ऐसे आरोप आने लगे जिन्हें बिहार की राजनीति में कैरेक्टर किलिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। बिहार में सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों के बीच एक सियासी हमला आया। यह बिहार से नहीं, यह आया पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सम्राट चौधरी पर कत्ल के 7 आरोप हैं। वो जेल जा चुके हैं और उन्होंने 3 बार अपनी उम्र बदली है। भगवंत मान ने सवाल उठाया कि जब विपक्ष पर एजेंसियों से दबाव बनाया जा रहा है तो क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना सही है? और यहीं से बिहार की राजनीति में एक नई आग लग गई। तो चलिए अब आते हैं बिहार के उस नेता पर जो खुद को बिहार का राजनीतिक विकल्प बताता है, यानी चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर ने कटिहार में सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को खुद नहीं पता कि वो पैदा कब हुए। उन्होंने कहा कि एफिडेविट में लिखा है कि वो 7वीं पास हैं। दूसरे एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है और फिर दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिका से डिलीट किया है। पीके ने कहा अगर कोई आम आदमी सरकारी नौकरी में एक गलत सर्टिफिकेट लगा दे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा बन गया जिसकी पढ़ाई और जन्मतिथि पर ही सवाल उठ रहे। और पीके यही नहीं रुके।
उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को सम्राट को मुख्यमंत्री बनाना ही था तो चुनाव से पहले कहती, ताकि बिहार की जनता तय करती कि उसे ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए भी या नहीं। तो अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। तेजस्वी यादव ने पहले कहा था सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला के हैं, और अब तेज प्रताप यादव ने इस पर कहा पाठशाला में तो सब लोग पढ़े लिखे। मतलब तेज प्रताप यादव ने सीधे सम्राट पर निशाना नहीं साधा, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया कि सम्राट को लेकर राजद का रवैया फिलहाल वेट एंड वॉच का है। तेज प्रताप ने भी कहा कि अगर सम्राट सरकार ठीक से चलाएंगे तो उनका समर्थन किया जाएगा, और अगर गड़बड़ करेंगे तो विरोध करेंगे। अब यह बयान भी साधारण नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है कि सम्राट चौधरी अभी भी परीक्षा में है। तो आज मुद्दा गर्म है में असल मुद्दा यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके खिलाफ 3 फ्रंट खुले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवंत मान वाले आरोपों की। जब कोई मुख्यमंत्री किसी दूसरे मुख्यमंत्री पर हत्या जैसा आरोप लगाए तो वो सिर्फ बयान नहीं होता, वो एक राजनीतिक संदेश होता है, और ये संदेश सीधा बीजेपी को जाता है कि बीजेपी ने किसे बिहार की सत्ता दी। अब यहां बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर वो चुप रहेगी तो लगेगा आरोप सही है, और अगर जवाब देती है तो विवाद और बड़ा होगा। यानी विपक्ष ने सम्राट को ऐसी जगह फंसा दिया है, ऐसे चक्र में फंसा दिया है जहां हर रास्ता नुकसान वाला है। अब प्रशांत किशोर ने जो हमला किया वो बिहार की भावनाओं पर हमला है, क्योंकि बिहार खुद को ज्ञान की भूमि मानता है। बिहार गर्व करता है कि यहां से आईएएस निकलते हैं, यूपीएससी के टॉपर निकलते हैं, और जब मुख्यमंत्री की पढ़ाई पर सवाल उठे तो जनता के मन में सवाल उठता है, जो खुद स्पष्ट नहीं वो सिस्टम को कैसे साफ करेगा। और पीके इसी भावनात्मक लाइन पर खेल रहे हैं। यानी यह हमला सिर्फ सम्राट चौधरी पर नहीं, यह हमला बीजेपी के गुड गवर्नेंस ब्रांड पर है। सम्राट चौधरी पर एक बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है, यह जनता का मुख्यमंत्री नहीं है। यह लाइन भविष्य में विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगी, क्योंकि जनता को यह एहसास कराया जाएगा कि पटना में सरकार नहीं, दिल्ली में सरकार बनती है, और बिहार में यह लाइन बहुत तेजी से फैलती है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी को शुरुआत में ही अपनी लोकप्रियता खुद बनानी होगी। अब सम्राट चौधरी के लिए असली खतरा विपक्ष नहीं, असल खतरा है एनडीए के भीतर की राजनीति। क्योंकि जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो पार्टी के भीतर कई लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमने संगठन खड़ा किया, मेहनत की, मुख्यमंत्री कोई और बन गया। और बिहार में बीजेपी का संगठन मजबूत है, संघ का प्रभाव भी है, तो सम्राट चौधरी को सिर्फ विपक्ष नहीं अपनों की उम्मीदें भी संभालनी है। यानी उनकी कुर्सी सच में कांटों भरा ताज है। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार का गिरता राजस्व। राज्य के पास पैसे कम हैं और मांगे ज्यादा हैं। रोजगार चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राज्य में कानून व्यवस्था चाहिए, और प्रशासनिक विभागों में पहले से आंदोलन चल रहे हैं। तो अगर सम्राट चौधरी ने तेजी से डिलीवरी नहीं दी तो विपक्ष यही कहेगा कि देखो कुर्सी मिली, काम नहीं मिला। अब आप बताइए, क्या बिहार को अभी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पहले अपनी सफाई दे, या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पहले काम करे? कमेंट में लिखिएगा आप सम्राट चौधरी से क्या उम्मीद रखते हैं। अब सबसे अहम सवाल, सम्राट चौधरी इन आरोपों से बाहर कैसे निकलेंगे? राजनीति का नियम बहुत साफ है, अगर छवि कमजोर हो तो काम की रफ्तार तेज कर दो। सम्राट चौधरी के पास एक मौका है कि वो बिहार में वैसा ही मॉडल दिखाएं जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया। यानी अपराध पर सख्त कार्रवाई, प्रशासन में सख्ती, जमीनी विवाद पर फास्ट सिस्टम, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अफसरशाही को कंट्रोल में लाना, योजनाओं को टाइम बाउंड क्रियान्वयन। अगर सम्राट चौधरी ने शुरुआती 100 दिन में कुछ बड़े फैसले दिखा दिए तो ये सारे आरोप दब जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने देरी की तो यही आरोप उनकी छवि को रोज काटते रहेंगे। इस वक्त बिहार में असली लड़ाई प्रशासन की नहीं, नैरेटिव की है। एक तरफ विपक्ष कहेगा यह फर्जी डिग्री वाला मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ समर्थक कहेंगे यह विपक्ष की खीज है।
लेकिन जनता देखेगी सिर्फ एक चीज, काम। और बिहार में जनता बहुत तेजी से मूड बदलती है। यह नैरेटिव बनता भी जल्दी है और टूटता भी जल्दी है। तो निष्कर्ष साफ है, सम्राट चौधरी के खिलाफ हमला सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, यह हमला उनकी छवि पर है, उनकी वैधता पर है, उनकी क्षमता पर है। और सम्राट चौधरी के पास बचने का सिर्फ एक तरीका है कि उनका काम बोले। अगर वो तेजी से फैसले लेंगे तो आरोप खुद शांत हो जाएंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ बयानबाजी में फंस गए तो ये दाग उनकी राजनीतिक भविष्य को ही धो डालेंगे। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपकी राय क्या है? क्या सम्राट चौधरी बिहार के बुलडोजर बाबा बन पाएंगे या विपक्ष उन्हें पहले ही साल घेर कर गिरा देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।